Hello students, today we discuss exercise 8.3 part 2. It means further question of the question number 3rd. Question number 3rd के बाद की questions हम discuss करेंगे. In the previous video we already discussed exercise 8.3 but only profit and loss and simple interest, not related to the questions. Let's we start the question number 4th. Question number 4th is Arun bought a car 3,50,000 rupees and the next year the price went up to 3,70,000. What was the price percentage of the price increase? अरुण ने एक कार परचेज की है 3,50,000 रुपीज में, तो इट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज 3,50,000 rupees and sell the 3,70,000 rupees. Sell, it means selling price 3,70,000 rupees. तो अरुण ने परचेज की थी कार 3,50,000 में, सेल कर दी है, इट मीन्स 3,70,000 रुपीज. प्राइस इंक्रीज हो गई है, सेल करें या प्राइस इंक्रीज होना एक ही बात है. तो सीपी इज 3,50,000, एसपी इज 3,70,000. तो एसपी इज मोर देन टू सीपी. इट मीन्स प्राइस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है. हमें सेलिंग, इसमें सेलिंग एंड बाइंग से रिलेटेड नहीं है, प्राइस इंक्रीज से रिलेटेड. तो प्राइस इंक्रीज हुई है. अब हाउ मच प्राइस इंक्रीज, तो इंक्रीज प्राइस 3,70,000 minus 3,50,000. तो दैट इज 20,000 रुपीज प्राइस इंक्रीज इन 1 ईयर. 1 ईयर में कितनी प्राइस इंक्रीज होगी है, 20,000. अब वी फाइंड द हाउ मच प्राइस इंक्रीज इन परसेंटेज. तो इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज प्राइस इन परसेंटेज. तो इंक्रीज प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस, प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100. कितनी इंक्रीज हुई है, 20,000. किससे हुई है, 3,50,000 से. प्रीवियस ईयर की क्या थी, पहले की 3,50,000 इंटू 100. इस क्वेश्चन में सेलिंग एंड बाइंग नहीं हुई है, सिर्फ प्राइस की वैल्यू इंक्रीज हुई है. प्राइस पहले 3,50,000, फिर नेक्स्ट ईयर में हो गई 3,70,000. आप चाहें तो सीपीएसपी हटा सकते हैं, इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रीवियस ईयर कॉस्ट, प्रीवियस ईयर कॉस्ट एंड नेक्स्ट ईयर कॉस्ट. तो प्रीवियस ईयर कॉस्ट एंड नेक्स्ट ईयर कॉस्ट. तो प्राइस इंक्रीज हुई है, इंक्रीज प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100. 20,000 प्राइस इंक्रीज हुई है, किससे, 3,50,000 से. प्रीवियस ईयर की प्राइस थी 3,50,000 इंटू 100. 4 जीरो कैंसिल कीजिए, 2 जीरो एंड 2 जीरो. नेक्स्ट 200 अपॉन 35. 5 की टेबल से आप कैंसिल कर सकते हैं. 5 7 जा 35, 5 से 5 4 जा, इट मीन्स 40 टाइम्स. तो नेक्स्ट 40 अपॉन 7. 40 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 40 डिवाइडेड बाय 7. 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35. The remainder is 5. How many times goes, 5 times, and remainder is 5. 5 by 7 percentage in whole transaction price is increase. पूरे ट्रांजेक्शन या 1 ईयर में, आफ्टर 1 ईयर वी प्राइस इंक्रीज इज 5 by 7%. आप चाहें तो डेसिमल में फाइंड कर सकते हैं. अप्लाई कीजिए पॉइंट, जैसे 50, 7 7 जा 49, and next 1 10, 7 1 just 7, next again 3. तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5.71%. तो कितनी प्राइस इंक्रीज हुई है, 5 by 7% और 5.71%. आप चाहें तो 5 by 7 लिखें या 5.71 by लिखें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन इज Juhi sell the washing machine 13,500. 13,500 रुपीज में जूही ने एक
सेल की है वॉशिंग मशीन, शी लॉस द 20% इन द बार्गेनिंग, व्हाट वाज द प्राइस विच शी बॉट। आपको इसमें क्या क्वेश्चन में, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, इसमें आपको लॉस परसेंट गिवन है, तो कैसे फाइंड करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, selling price is given, selling price is 13,500 and loss percent given, loss percent 20% given, not give the cost price, let cost price is x rupees. In this transaction find the cost price, हमें क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला होता है आपके सामने, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कैसे होता है कि आपको लॉस एसपी गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है, तो आप कैसे फाइंड करते हैं, लॉस इक्वल्स टू होता है, लॉस इक्वल्स टू होता है सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, बट आपको ना कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं, कॉस्ट प्राइस की जगह क्या लेंगे, तो लॉस इक्वल्स टू सीपी इज एक्स माइनस 13,500। अब आप क्या लिखेंगे, लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट फाइंड करना, लॉस परसेंट गिवन है 20%, 20 लॉस एक्स माइनस 13,500, 13,500 सीपी आपने क्या लिया है एक्स इंटू 100। हमने क्या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने अरेंज कर दिया, लॉस परसेंट आपको गिवन था 20, आपको क्या गिवन है, लॉस कितना हुआ इनको, लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, सीपी इज एक्स माइनस 13,500 इंटू 100, इस एक्स को इधर लाएंगे, ठीक है। जब भी डिवाइड में होता है कोई डिजिट इधर आती है तो मल्टीप्लाई में, तो 20x इक्वल्स टू x माइनस 13,500 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से भी और 13,500 से, तो दिस इज 20x 100 मल्टीप्लाई बाय x 100x माइनस 13,500 इंटू 100, इट मीन्स 20 और अप्लाई कर दीजिए। अब वन साइड ले जाएंगे, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की 100, 13,500 को आप इधर ही रखें या 20 को न लें, तो क्या होगा 13,500 गोज टू इधर, तो 13,500 हमने क्या कर दिया, सॉरी 13,500 नहीं 13,50,000 को हमने इधर कर दिया, 20x को शिफ्ट कर रहे हैं इधर, तो 100x माइनस 20x, 100x में से 20x माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 80x, 80x, तो x इक्वल्स टू 13540 अपॉन 80, तो 10 से 10 कैंसिल, इट मीन्स 13530 डिवाइडेड बाय 8, 135 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 जा 8 1 जा 8, माइनस कीजिए 30 माइनस 8 इज 5, नेक्स्ट 55, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 48, तो 5 minus 8 not possible, taking 1, 15 minus 8 is 7, next 0 come 70, next 70, तो 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो 64 again minus, next 0, 60,
8 7 जा 56, 8 7 जा 56, नेक्स्ट 4 0 40, 8 5 जा 40. इट मीन्स प्राइस क्या आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 16875, 16,875 रुपीज इज ए कॉस्ट प्राइस. तो एक्चुअली में उसने किस वैल्यू पे परचेज की थी 16,875 पे. तो कॉस्ट प्राइस इज 16,875 पे की थी और उसने सेल कर दिया 13,500 पे. कम में सेल किया इसलिए उसको क्या लॉस हुआ है 20% का लॉस हुआ है. तो जब भी आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. इफ वी गेट द प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. अनामिका, sorry, Amina buy a book for 275 and sell it the loss of the 15%. How much does she sell it for it? क्वेश्चन में क्या है, आपको सीपी दे रखी है, सीपी इन गिवन जैसे क्वेश्चन नंबर 8, सीपी is given, CP is 275 rupees and loss percent 15%. Loss percent is 15%. Find the selling price, find SP. तो first of all find the loss. तो loss percent equals to loss upon CP into 100. Loss percent is given 15%, 15. Loss, we find loss upon CP. CP is 275 into 100. तो लॉस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉस यही रहेगा 275 इससे मल्टीप्लाई होगा 15 इंटू 275. लॉस के साथ ये मल्टीप्लाई में तो गोस टू डिवाइड फॉर्म, कैंसिल कर दीजिए 15 की टेबल से, सॉरी 25 की टेबल से, 25 4 जा 100, 25 की टेबल से कैंसिल होगा, 8 and 3 11 times. नेक्स्ट तो लॉस इक्वल्स टू 15 इंटू 11 अपॉन 4. तो लॉस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 11 अपॉन 4. 15 को 11 से 165 डिवाइडेड बाय 4. 165 को 4 से डिवाइड कीजिए, 165 डिवाइडेड बाय 4. Sorry, 25, 11 and 4. The loss equals to 4 divided by 4. 4 4 is 16. 4 4 is 16. 5 4 1 is 4. 1 remainder. 0.0. 4 2 is 8. 2 20. 4 5 is 20. It means 41 रुपीज 25 पैसे इज लॉस. अब आपको फाइंड करना है एसपी. तो जब लॉस होता है तो एसपी क्या होती है, तो एसपी फाइंड करनी है आपको. एसपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सीपी माइनस लॉस. जब भी लॉस होता है तो सीपी ज्यादा होती है किससे, तो सीपी क्या थी 275 माइनस 41 रुपीज 25 पैसे. तो उसमें क्या आ जाएगी एसपी आपकी कम हो जाएगी. तो 275.00 माइनस 41.25. 0 minus 5 not possible, taking 1. 10 minus 5 5. 9 minus 2 7. 4 minus 1 3. 7 minus 4 3. 200. तो 233 रुपीज 75 पैसे गेट द एसपी. सेलिंग प्राइस 233 रुपीज 75 पैसे. अगेन आई रिपीट, पहले हमने क्या फाइंड किया, लॉस फाइंड किया. लॉस आया आपके 41 रुपीज 25 पैसे.
फिर एसपी फाइंड की, एसपी इक्वल टू होता है सीपी माइनस लॉस, क्योंकि आपने पढ़ा है लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू, इसको माइनस को इधर लेके जाएंगे तो सीपी माइनस एसपी, हमने एसपी को इधर लेके गए तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, एंड लॉस इधर जाएगा तो सीपी माइनस लॉस, तो सीपी माइनस लॉस इज एसपी। तो एसपी में क्या हो गया 27,275 माइनस 41.25, 233 रुपीज 75 इज लॉस। Next question related to simple interest. First of all, find the ninth equation. Solve the ninth equation. In this question 9th, find the amount to be paid at the end of the 3 year. After the 3 year, we find the amount. Principal is 1200. Principal is given 1200 rupees. This is 9th equation. Principal is 1200 rupees, rate 12%, time 3 year. First of all, find the simple interest. Simple interest equals to P into R into T upon 100. Principal is 1200, rate is 12% into 3, time is 3 year upon 100, 2 0 से 2 0 cancel, तो simple interest equals to 12 into 12 144, 144 into 3, 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके 4 3 जा 12, 2 1 carry 4 3 जा 12 and 1 13 and 1 carry 4 1 जा 4 and 1 5, 532 rupees is a simple interest. तो आफ्टर 3 ईयर हमने कैलकुलेट किया सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या आ गया 532 रुपीज़। अगर 1200 रुपीज़ किसी से बोरो करते हैं और रेट रहती है 12%, आफ्टर 3 ईयर वी प्रोवाइड द सिंपल इंटरेस्ट इज 532। बट आपको फाइंड करना अमाउंट क्या होती है, जो टोटल मनी आप पे करेंगे उसके अंदर क्या रहता है, प्रिंसिपल तो रहता ही, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इज 1200 प्लस 532 rupees, so that is 1732 rupees is amount equals to 1732 rupees, 1732 rupees, 1732 rupees is a amount paid after the 3 year of rupees 1200 rupees. Next question number 10th. What rate give the 280 rupees as an interest on the sum of the 5600 rupees in 2 year? In this question, simple interest given and sum is given. Sum means principal is also given in the 2 year transaction. The next question is to find the rate. Rate is not given, we find the rate. Simple interest is also given. First principal is 56,000, rate is not given, time is given after 2 year, simple interest is also given 280 rupees, simple interest is 280 rupees. So put the value in this form, simple interest equals to P into R into T, principal into rate into time upon 100. Simple interest is 280 rupees, principal is 56,000, rate, we find rate, time is 2 year upon 100, 2 0 cancel to 2 0, तो R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 280 से ये वैल्यूज क्या होगी डिवाइड 560 इंटू 2, हमने क्या कर रहे हैं रेट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो 2 इंटू ये 560 किस में फॉर्म में जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। अब 280 से 560 को आप डिवाइड करते हो कितने टाइम्स होता है 2 टाइम्स, तो रेट इक्वल्स टू क्या जाएगा जैसे 1 टाइम्स 1/4, या फिर आप लिख सकते हैं 0.25%, तो रेट 1/4%, या फिर आप बोल सकते हैं 0.25%। अगेन वी रिपीट,
In this question, principal is given 56,000 rupees and simple interest 280 rupees. Rate is not given, time is 2 year given. We find the rate. तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट गिवन 280 रुपीज. प्रिंसिपल इज ऑल्सो गिवन 56,000 रुपीज. रेट इज नॉट गिवन. रेट वी टेक द आर एंड टाइम इज 2 अपॉन 100. 100 से ये 100 कैंसिल हो गया. इट मीन्स 2 0 से 2 0 कैंसिल ऑन रिमेनिंग द 560. तो रेट इक्वल टू, अब रेट को आप यहीं रखेंगे, रिमेनिंग वैल्यूज को इधर ले जाएंगे. जब जो हमें रेट फाइंड करनी थी, रेट के साथ ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में थी, तो अदर साइड में किस में जाएगी? डिवाइड में. ये 280 के साथ किस में चल गई? डिवाइड में. तो 280 से 56 को आप डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स होता है. ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया. तो ऊपर 1 अपॉन 2 इंटू 2, तो 1/4% या फिर 0.25% इज रेट. I hope you understand how to find simple interest and profit and loss. Thanks.